के बीच में ही ये पूजा होती है कार्तिक स्नान की। तो आप इसमें आप चाहें तो गोटा वगैरह थोड़ा सा भी लगा लेना चाहिए, जो माँ को चुनरी उड़ाई हूँ आज के अपने ये स्पेशल पूजा वाले व्लॉग में। तो ये है स्पेशली तुलसी जी की पूजा किस तरह से कार्तिक मास में हम लोगों को करनी चाहिए, उससे रिलेटेड है। और तुलसी विवाह का भी मैं कुछ बेसिक जो नियम होते हैं हमारे यहाँ, वो मैं आपके साथ में ले आई हूँ। कोई भी कर सकता है बहुत ही आसानी से, और इसके फायदे तो बहुत ही अनेक हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको क्या करना है आपको पता ही है। तो बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। और तुलसी जी की जो पूजा होती है उसका विशेष महत्व होता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कार्तिक मास में बहुत से लोग तो क्या होता है कि कार्तिक का स्नान करते हैं तो वो तो तारों की छांव में होता है, यानी कि बहुत बिल्कुल अंधेरे उनको स्नान करना पड़ता है। बिल्कुल 4 से 5 के बीच में ही ये पूजा होती है कार्तिक स्नान की। तो आज के टाइम में जैसा जिसका सबका शेड्यूल हो चुका है, तो उसके हिसाब से हर किसी को वो पूजा पॉसिबल नहीं है। वो आप भी जानते होंगे और मैं भी जानती हूँ। तो उतनी सुबह तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लाइफस्टाइल हमारा वैसा ही हो गया। तो डेली बेसिक जो नियम होते हैं जो कोई भी कर लेगा, किस तरह से घर में आपकी सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपके घर में क्लेश की स्थिति ना बने और बरकत हो, तो उसके लिए तुलसी जी की बहुत ही आसान पूजा विधि में लेकर के आई हूँ। तो चलिए कर लेते हैं इसको स्टार्ट। कार्तिक मास में अगर आपसे कोई भी पूजा आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो सब बिल्कुल आसानी से मतलब बिल्कुल जो एक बेसिक सा जो रूल होता है, अगर आप ऐसे तुलसी जी की पूजा नहीं करते हैं तो कार्तिक मास प्रारंभ होते ही, अगर अभी तक भी आपने नहीं की है तो आप अभी से शुरू कर दीजिए। कार्तिक में जब भी आप स्नान करते हैं तो सबसे पहले जो ये जल है वो सूर्य भगवान को अर्घ दें। उसमें दूब और लाल फूल अगर आपके पास में है अवेलेबल तो, और उसमें थोड़ा सा रोली और चावल डाल करके सूर्य भगवान को बिल्कुल इस तरह से अर्घ देना चाहिए। उसके बाद हम लोग तुलसी जी का जो बिरला होता है, हमारे यहाँ बिरला मतलब जो गमले में हमने तुलसी लगाई हुई होती है, उसको अच्छे से साफ कर ले और फिर उसमें आपको जल से इस तरह से सींचना है। और कोई भी लाल फूल, चाहे गुलाब हो, चाहे आपके पास में उड़हुल का फूल हो, गुड़हल का फूल जिसको बोलते हैं, वो आप जरूर से चढ़ाएं। और साथ ही आप ये रोली जो है ये मैंने यहाँ पे ले रखी है, तो रोली और चावल से उसका तिलक करें। तो ये बहुत ही अच्छा होता है किसी भी सुहागन स्त्री के लिए। और साथ में एक दीपक आप वहाँ पे रख ही दें, और डेली सुबह शाम आपको एक घी या तेल का जो भी हो उसका दीपक आपको जरूर जलाना है। और तुलसी जी में क्या होता है कि फेरी देने का बहुत बड़ा नियम होता है। तो आप चाहें तो तुलसी जी की जो माला होती है फेरी देने के लिए आप 108 कर सकते हैं, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उसके अनुसार। कोई तो 7 ही कर पाता है, कोई 5 कर लेते हैं, कोई 11 भी करते हैं, 21, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे अगर आपने कर लिया तो बहुत ही अच्छा होता है। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा से बहुत ही धन धान की वृद्धि होती है। बहुत ही अच्छा मतलब काम कारगर, मतलब बहुत ही अच्छा होता है। हिंदू धर्म में कुछ चीजें बनी हुई है तो जरूर उसका कोई मतलब ही होता होगा, तभी लोग फॉलो करते हैं उस चीज को। तो कोई भी बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो ये छोटी सी पूजा आप कर सकते हैं डेली। आप चाहें तो तुलसी चालीसा भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। समय ना हो तो आप सिंपली जो मैंने अभी बताया कि रोली से जल चढ़ाएं, रोली से तिलक करें, लाल फूल चढ़ाएं और फेरी दे लें। उतनी पूजा भी अगर आपने कर ली तो वो बहुत ही अच्छा होगा। और जो लोग कार्तिक का स्नान करते हैं वो तो सारी पूजा बेसिक से उनको सुहाग वगैरह सब कुछ चढ़ाते हैं। तो फिलहाल मैं बहुत ही सिंपल तरीके वाली पूजा आपके साथ में मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया कि जो लोग कार्तिक का स्नान नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो वो किस तरह से पूजा करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि तुलसी विवाह में क्या कुछ लगता है, किस तरह से होती है तुलसी विवाह। तो बहुत सबके घरों में अलग अलग तरीके से होती है, बट मैं बता दूं कि बहुत ही इजी प्रोसेस में मैं आपको लेकर के आई हूँ। तो जो हमारे यहाँ पूजा होती है वो मैं लेकर के आई हूँ, जो हमारे मारवाड़ी ट्रेडिशन में जिस तरह से पूजा होती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीजें ली हुई है, तो वो सबसे पहले आपको दिखा दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यह दिखा रही हूँ कि सुहाग का सामान, यानी कि ये बिंदी ले रखी है यहाँ पे। ये देखिए, ये ब्लाउज का लाल रंग का पीस है। तो इसमें आप चाहें तो गोटा वगैरह थोड़ा सा भी लगा लेना चाहिए। जो माँ को चुनरी उड़ाएंगे हम लोग विवाह वाले दिन, कुंवारी लड़की रहती है कार्तिक में जब तुलसी विवाह करते हैं, तो सबसे पहले तो सुहाग का सामान आपको जुटा लेना है। तो सुहाग में मैंने यहाँ पे ये ब्लाउज का पीस, इसमें थोड़ा गोटा लगा करके रख लेंगे। और ये बिंदी के पत्ते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये चूड़ी जो एक सुहागन स्त्री के लिए सबसे जरूरी चीज, ये सिंदूर। तो इतनी चीजें आपको चढ़ानी है माँ तुलसी को, तो ये रख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद आपको जो भी फल है
या जो भी मिठाइयाँ हैं वो आपको रख लेनी है अपनी प्लेट में। अगर 5 तरीके का फल है तो आप 5 तरीके का फल ज़रूर से रखें, और कोई भी मीठा, जो भी आपके पास में मीठा जो भी आपने मंगाया है या बनाया है वो रख लें। और साथ ही उस दिन और एक और चीज़ है कि उस दिन मैंने यहाँ रोली चावल लिया है, लेकिन एकादशी को कभी भी चावल नहीं चढ़ाया जाता है किसी भी भगवान को, तो एकादशी वाले दिन चावल नहीं चढ़ाना है। चावल की जगह आपको क्या लेना है, आपको लेना है साबूदाना। तो कभी भी भूल कर भी एकादशी के दिन चावल बिल्कुल ना चढ़ाएं तुलसी माता को, नहीं तो सारी पूजा बेकार हो जाएगी। बहुत ही दोष लगता है उस दिन चावल चढ़ाने से किसी भी भगवान को। और चलिए उसके बाद मैं बता रही हूँ, यहाँ पे 2 दिए लिए हैं, तो ये 2 दिए जो है आपको घी के बना लेने हैं, और ये लंबी बत्ती लेनी है। तो एक और चीज़ मैं बता दूं कि किसी भी देवी की पूजा में इस तरह से लंबी बत्तियां ही लगती है। जो गोल बत्तियां होती हैं, जो इस तरह से हम लोग खड़ा करके जलाते हैं, वो किसी मतलब जो देवता लोग हैं उनकी पूजा में लगती है। और इस तरह से जो लंबी बत्तियां होती है, सभी देवी को लंबी बत्तियां ही लगती है, गोल बत्तियां उनको नहीं जलाना चाहिए। और ये 2 दिया लिया है, हम लोग इसको घुमा करके पूजा करने के लिए रखें। अभी मैं बता रही हूँ आपको, पहले प्रोसीजर चीज़ें दिखा रही हूँ। तो फल ले लिया हमने, श्रृंगार का सामान ले लिया है, मीठा ले लिया है, और साथ ही सुहाग सब कुछ ले लिया है। यहाँ पे सुहाग का सामान दिखाई दिया, और साथ ही कुछ ना कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार पैसे ले ले। तो सुहाग के साथ में हमको उनको चढ़ाना है। तो कभी भी किसी को जब हम सुहागन मतलब शादी वगैरह में जैसे हम लड़की को विदा करते हैं, तो ऐसे नहीं विदा करते, सुहाग के साथ में पैसे वगैरह भी देते हैं। बिल्कुल किसी को हम लोग साड़ी वगैरह देते हैं ऐसे भी दान में, तो उसमें कुछ ना कुछ लिफाफा रख करके ही देना चाहिए, कभी भी कोड़ा नहीं देना चाहिए। तो वो एक नियम बहुत जरूरी है, जैसे लड़की को विदा करते हैं बिल्कुल उसी तरह। और बस चुंदरी उड़ाना चाहते हैं चुंदरी उड़ा दीजिए। हमारे यहाँ ब्लाउज पीस में गोटा उड़ा करके उनको उड़ाया जाता है। और फिर क्या, कोई लोग साड़ी भी चढ़ाते हैं, तो जिसकी जैसी जिसके घर में होती है, तो बस वैसे ही मैं बिल्कुल इजी प्रोसेस में आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से जल से थोड़ा सा जल चिरचना है तुलसी जी के। सबसे पहले जल चिरचने के पहले आपको क्या करना है, शाम को तुलसी जी को अच्छे से तैयार कर देना है दुल्हन की तरह। अब दुल्हन की तरह कैसे तैयार करें भाई, तो जैसे हम लोग दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाते हैं, सेम उसी तरह अब तुलसी जी की मेहंदी कैसे लगाएं। तो पहले क्या करना है, हमको तुलसी जी का जो गमला है, बिरला है, उसको अच्छे से साफ कर लीजिए गीले कपड़े से। फिर उसके ऊपर चूने से हम लोग लेप कर देंगे, और उसके बाद वो सूख जाए, उसके बाद जो लाल पत्थर आता है, लाल मिट्टी भी बोलते हैं, गेरू भी बोलते हैं, उससे आपको स्वास्तिक बना करके, और उसके बाद अच्छे से मेहंदी जैसे हम लोग लगाते हैं बिल्कुल वैसे सुंदर सुंदर डिजाइन चारों तरफ कर देना है उनको मेहंदी के जैसे। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उनको तैयार करके, और बिल्कुल अगर आप चाहते हैं तो चारों तरफ गोल घेरा सा कुछ रंगोली वगैरह बना दें, और बीच में तुलसी जी का बिरला रख लें। जैसे हम लोग दुल्हन को सजाते हैं, सोच लीजिए वो उस दिन दुल्हन बनने वाली है, तो बिल्कुल वैसे रख देना है बीच में। उसके बाद फिर हम फिर पूजा करेंगे। खुद भी नथ ओढ़ना जरूर से ओढ़ लेंगे, खुद भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। उस दिन व्रत रहता है, लगभग हम लोग जो करते हैं उस दिन एकादशी का हमारा व्रत रहता है तुलसी विवाह के दिन। तो बस क्या करते हैं, बस सिंपली ये जल लेकर के इसमें जल अर्पण करते हैं। उसके बाद सारे फल मेवे सब कुछ चढ़ा देते हैं, मोली से उनको लपेट देते हैं, और ये चुंदरी उड़ा देते हैं, सुहाग का सामान सारा चढ़ा देते हैं। ये सब आपको बाद में काम आ जाएंगे। आप सुहाग के रूप में पहन सकती हैं, चूड़ियाँ बिंदी लगा सकती है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। चढ़ी हुई तुलसी माता को आपके बहुत ही अच्छा होता है। किसी भी देवी को चढ़ा हुआ सुहाग लेना तो बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो वो सब चढ़ा करके फिर उसके बाद एक दीपक तो हम लोग जला करके वहाँ रख देंगे। और उसके बाद देखिए 12 महीने की किताब है, इसमें इस तरह से तुलसी विवाह के सारे नियम हैं और गीत है। तो आपको कुछ गीत वगैरह गा लेने हैं। हमारे मारवाड़ियों में कुछ गीत तो हर एक कल्चर में होता है, तो हमारे मारवाड़ियों में जिस तरह के गीत होते हैं वो सब गीत गाते हैं। ये देखिए कार्तिक व्रत पूजा, इसमें सारी चीज़ डिटेल में है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो बहुत ही इसी से हम लोग जो है कि गीत वगैरह जो भी बधावा जो गाते हैं, गीत गाते हैं आज के दिन तुलसी माँ के लिए, तो वो इससे हम लोग खोज करके गा लेते हैं। और गीत तो खैर बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस तरह एक दुल्हन को विदा करते समय हम लोग, ये देखिए तुलसी जी का विवाह, तो यहाँ पे जितने भी गीत वगैरह हैं, बधावा गीत है, उसके बाद फिर ये जितने भी मारवाड़ी फंक्शन के गीत हैं, तो ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगी किताब बहुत ही ईजिली। तो ये गीत वगैरह गाते हैं सब कुछ चढ़ा करके। और फिर क्या, लास्ट में हम लोग, बहुत से लोग शालिग्राम जिनके पास होते हैं वो शालिग्राम जी को रखते हैं, शालिग्राम से ही उनका विवाह होता है। तो बस उनको रख करके और फिर ये दिया जो है, दोनों दिया हम लोग
इस तरह से जलाते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको इस तरह से, जो आपके घर में और भी जो मेंबर्स होंगे, जो आपकी सासू माँ होगी या जेठानी देवरानी होंगी या कोई भी हो, तो एक दिया आप उनको पकड़ाएं। वो दिया इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से चारों तरफ गोल घुमाते जाते हैं तुलसी जी के 7 बार, जैसे फेरे होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से। इस तरह से हम लोग इस तरह से गोल घुमा करके इस हाथ से लेते हैं, फिर इसको ऐसे गोल, ठीक है। इस तरह से करके होता है विवाह उनका संपन्न। और फिर बाकी उनको हाथ जोड़ करके धोख खाते हैं, सुहाग भाग की कामना करते हुए, और उनको उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद ये हमारी पूजा की संपूर्ण विधि हमारे यहाँ इसी तरह से होती है। और ये अगरबत्ती वगैरह सब कुछ उनको अच्छे से, मतलब जितना मैंने अभी बताया है उसी में आप कम ज़्यादा करके बहुत ही अच्छे से आपकी पूजा हो जाएगी संपन्न। और बहुत ही अच्छा होता है इस तरह से पूजा करने से। तो कैसा लगा मेरा आज का ये स्पेशल तुलसी विवाह, तुलसी जी की पूजा और विवाह का ब्लॉग, तो कमेंट करिएगा। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, बाय बाय।